हिंदुओं को मिलने वाली है ज्ञानवापी। स्वामी रामभद्राचार्य ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। काशी से आ गई बड़ी खुशखबरी। भोले के भक्त हो गए दीवाने। एक बार फिर मुसलमानों की बढ़ गई चिंता। दोस्तों, इन दिनों सावन मास चल रहा है। ऐसे में शिव की नगरी काशी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद भोले के भक्तों में खुशी का माहौल है। और अब इस माहौल के बीच में सब बोल बम के नारे लगा रहे हैं। शिव की नगरी काशी में स्थित ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। यह मामला दशकों पुराना हो चुका है। मुगल शासक औरंगजेब के वक्त से ही इस मामले से जोड़ा जाता है, क्योंकि हिंदू पक्षकार का कहना है और उन्होंने दलील में कहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें ज्ञानव्यापी कुएं का वर्णन मिलता है, वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद उसी के ऊपर खड़ी हुई है। हालांकि मुसलमान पक्ष का यह मानना है कि मस्जिद शुरुआत से ही वही थी। अब देखिए सच क्या है, इसके लिए लड़ाई अभी तक लड़ी जा रही है। और अब इस लड़ाई में जब हिंदू पक्षकार की महाविजय हुई तो स्वामी रामभद्राचार्य का सामने आना जरूरी था। और उनके उस बयान ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वामी रामभद्राचार्य की बात करें तो उनके नाम से ही राम बसते हैं और उनके मन में आंखों से ही राम के दर्शन होते हैं। उनकी वाणी से की हुई भविष्यवाणी हमेशा सत्य निकलती है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और संपूर्ण जीवन के समस्त संसार के लिए प्रेरणादायक रहने वाले स्वामी रामभद्राचार्य 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। उन्होंने एक बार फिर हिंदू संस्कृति के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसको हिंदू संस्कृति और सनातन से जोड़ा है। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश तक हिंदू संस्कृति को ले जाने वाले स्वामी रामभद्राचार्य का यह वीडियो और उनका बयान काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हमको राम के साथ ज्ञानव्यापी भी मिलने वाला है। इसके बाद में उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में ज्ञानव्यापी एक बार फिर हिंदुओं की होगी। वहीं अगर उनकी भविष्यवाणियों की बात करें तो उन्होंने अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की है वह राजनीति में काफी सटीक बैठी है। फिर चाहे प्रधानमंत्री का दोबारा प्रधानमंत्री बनना हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का दोबारा सीएम बनना, राम मंदिर को लेकर उनका बयान हो या फिर अब ज्ञानव्यापी को लेकर, स्वामी रामभद्राचार्य पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब पुनः उन्होंने ज्ञानव्यापी को लेकर पूजा अर्चना के बारे में कहा है। अब देखिए, ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर भी हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे जारी रखने का फैसला लिया जा चुका है। इसके बाद भोले के दीवानों में काफी खुशी का माहौल है। और अब इसके बाद स्वामी रामभद्राचार्य का वो बयान हम आपको बता देते हैं, जिसके बारे में वो काफी सुर्खियां एक बार फिर बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की विजय हुई, हमारी विजय हुई। हम चाहते थे कि सर्वे हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ज्ञानव्यापी वास्तव में कुआं था। इसकी मान्यता यही थी कि जो इस कुएं में एक का एक बूंद भी पानी पी लेता था वहां बहुत प्रतिभाशाली हो जाता था। बड़े बड़े लोगों ने ज्ञानव्यापी कुएं का जल पिया है। मैंने भी इसका जल ग्रहण किया है। वास्तव में ज्ञानव्यापी हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कथित शिवलिंग फुआरा बिल्कुल नहीं है। इसका पता आने पर सर्वे में चल जाएगा। राम जन्मभूमि की भांति ज्ञानव्यापी का फैसला और भी कृष्ण जन्मभूमि का फैसला भी हमारे पक्ष में ही आएगा। मुसलमान पक्ष से भी यही कहना चाहूंगा और यही अनुरोध करूंगा कि जब भारत में रहना है तो सह अस्तित्व की भावना के साथ रहना पड़ेगा। हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे 3 तीर्थ स्थल है, कम से कम वहाँ हमें मिल जाए। अयोध्या की राम जन्मभूमि, काशी का ज्ञानव्यापी मंदिर और मथुरा का जन्म कृष्ण जन्मभूमि, जो हमारे लिए अनिवार्य अंश हैं। हम वही चाहते हैं और हमारे वहाँ अधिकार भी हैं। वहाँ हमें मिलना चाहिए। हम उनकी प्रत्येक मान्यता का सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक आस्था का भी हम सम्मान करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने पर मुसलमानों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म किसी को भयभीत नहीं करता है। अब जैसे ही कोर्ट ने सर्वे को लेकर कहा, वैसे ही पूरे भारत में भोले के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बहरहाल, ज्ञानव्यापी के इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।